दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय हूँ उतराव गाँव के छात्र हैं, विद्यार्थी हैं आप लालू कनौजिया। आप का यात्रा बहुत कम समय में एक अच्छी पहचान स्थापित कर लेना और इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में आप छात्र हैं और आप एनएसयूआई जो कांग्रेस की छात्र संगठन की इकाई है, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं। आइए इनसे तमाम बातें करते हैं, छात्र जीवन में राजनीति का योगदान और वर्तमान सरकार की खूबियाँ, खामियाँ और आने वाली सरकार किसकी होगी, क्या होगी, तमाम बातों पर। लालू जी नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अपने बारे में कुछ बताएं, अपना परिचय दें, अपने विद्यार्थी जीवन की शुरुआत दौर की बातें कुछ बताएं। मेरा परिचय लालू कनौजिया मेरा नाम है। लखनऊ विश्वविद्यालय में फिलहाल मैं छात्र नेता हूँ। लाल छात्रों के लिए काम करते हैं। मेरी भी या जी छात्र की यात्रा जो एक यहीं बगल गांव से गांव के अपने बगल में हार्टमैन इंटर कॉलेज में वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट किया। इंटर तक की पढ़ाई यहाँ किया। इंटर के बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं मथुरा पीजी कॉलेज रसना में किया। उसके बाद पीजी के लिए मैं लखनऊ विश्वविद्यालय को चुना। मेरे दिमाग में एक बात आई कि कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया जाना चाहिए। हम लोगों को गांव के बच्चे हैं, गांव से निकल के शहरों में हायर एजुकेशन में हम लोग को स्थापित होना चाहिए। तो मैं गया वहाँ पे और पढ़ाई अपनी स्टार्ट की। वहाँ से पीजी फाइनल किया हूँ। अ, आप हॉस्टल में थे, मुझे जानकारी मिली, और हॉस्टल में रहते हुए आप हॉस्टल की विद्यार्थियों की तमाम समस्याओं को उठाया। उस दौरान तमाम आरोप आक्षेप भी लगे और जेल तक की कुछ यात्राएं भी आपने की। उन दिनों के बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं गांव का छात्र था और लखनऊ में रहना, तो ऐसे परिस्थितियों में कोई भी छात्र जब दूर का होता है तो वो हॉस्टलों में ही रहता है। उसी तरह मैं भी हॉस्टल में था। हॉस्टल में रहने के दौरान बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब आप घर से बाहर होते हैं तो उसी प्रकार हॉस्टल में भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हमारे लिए खाने की दिक्कत थी और पानी को लेकर के हॉस्टल में दिक्कत थी। साथ ही साथ साफ सफाई की भी काफ़ी दिक्कतें थी और जर्जर छात्रावास था। तो मैं इन चीज़ दिक्कतों को देखा और महसूस किया कि नहीं, हमें इस पे बोलना चाहिए। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? वो कौन होगा जो इन बातों को लेकर के प्रशासन के सामने अपनी बात को रखेगा? तो मुझे लगा कि वो मैं ही हो सकता हूँ और मुझे लड़ना चाहिए इसके लिए। मैंने अपनी प्रशासन के सामने बात रखी। प्रशासन हर बातों को नकारता गया। छात्र हमारे साथ रहे और एक लड़ाई की शुरुआत हुई जो जाके अभी एक लड़कों के बीच में एक अपना एक स्थान बनाने का मौका दिया। बेसिकली मेरा मोटिव ये था कि कोई भी गरीब छात्र यूनिवर्सिटी में आता है तो वो ये सोच के आता है कि मुझे पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के बाद उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। गरीब छात्र है तो जो छात्र अपने घर से मजबूत हैं वो तो पानी मंगाना हो तो बिसलरी का बोतल मंगा सकते हैं अपने लिए, कोई भी मिनरल वाटर मंगा सकते हैं। लेकिन जो आम छात्र है वो क्या करेगा? वो उस परिस्थिति में वही गंदा पानी पिएगा और तमाम गंदे पानी पीने के रोगों का शिकार होगा। खाना खराब होगा तो लीवर और जैसे खतरनाक बीमारियों का शिकार होगा। तो और जो धनी घर के लड़के हैं वो अभी वहीं स्विगी जोमेटो से अपना खाना मंगा के मतलब हॉस्टल पे डिलीवरी करा के आराम से खाना खाते हैं। बाकी ऐसे गरीब छात्र हैं जो बिना खाए सोना पड़ता है। मैं देखा हूँ इन सब चीज़ों को और उसी को फेस करते हुए मैंने अपनी एक लड़ाई की शुरुआत की थी। हॉस्टल में भोजन की क्वालिटी एक बहुत घटिया थी। हाँ, घटिया थी। अमूमन हॉस्टलों में ऐसा होता है, लोग जो वार्डन और जो वहाँ का ठेकेदार होता है वो पैसे बचाने के चक्कर में छात्रों को बेकार भोजन देते हैं। हालाँकि ये नहीं समझते कोई छात्र पढ़ाई के लिए आया है, देश का भविष्य है, उसे वो अपना क्या भविष्य लेके चला है, क्या सोच के चला है। तो ऐसी परिस्थितियों में थोड़ी छात्रों को दिक्कतों को फेस करना पड़ता है। बस वही एक मेरी लड़ाई रही वहाँ पे। वहाँ छात्र संघ का चुनाव होता है। नहीं, छात्र संघ का चुनाव वहाँ होता नहीं है और फिलहाल में बंद है। कुछ दिक्कतें थी टेक्निकली, इसके वजह से, और प्रशासन की मनमानी थी विशेषकर कहें तो उसमें। और मौजूदा सरकार भी ऐसा नहीं चाहती कि छात्र संघ चुनाव हो, क्योंकि छात्र संघ चुनाव होने की वजह से एक होता है कि वहाँ पे एक छात्रों का एक लीडरशिप पैदा होता है जो उन बातों को कंट्रोल करता है जो छात्रों को दिक्कत होती है, उस पे अपने हस्तक्षेप आवाज़ करता है, बुलंद आवाज़ को करता बुलंद करता है। प्रोफेसर की मनमानी नहीं करने, तो लड़कियों की छेड़खानी, जो तमाम चीज़ें होती हैं उसको रोकता भी है। लोग इसलिए प्रशासन
ये नहीं चाहता। वो विशेषकर लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे मैं बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ का छात्र संघ का जो नेता होता है वो पूरे कंट्रोल करता है लगभग भारतीय राजनीति को एक तरफ से देखें तो, क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल होता है और तो उसके पीछे छात्र होते हैं, तो इस वजह से नहीं चाहती है कि सरकार के लखनऊ विश्वविद्यालय में विशेषकर छात्र संघ का चुनाव हो। विद्यार्थी जीवन में छात्र राजनीति के क्षेत्र में उतरे, राजनीति लगे, तो राजनीति की उपयोगिता को आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि राजनीति, विशेषकर विषय की भी बात कर लेते हैं साथ में। विषय और राजनीति दोनों की मैं बात करूँगा, जो राजनीति होती है, इन दोनों का विशेष महत्व है। मेरा मानना है कि राजनीति हर एक चीज़ को प्रभावित करती है। आप देखें, एजुकेशन में भी राजनीति का एक नुमाइंदा होता है। मतलब हर जगह, मैं बेसिक रूप से कहूँ तो हर जगह होता है। और ऐसे में मैं कहूँगा कि छात्रों को राजनीति में आने की विशेष ज़रूरत है। मैं अपील करूँगा उन तमाम नौजवानों से जो ये चैनल को देख रहे हैं। और ज़रूरत ये है कि, क्योंकि और विशेषकर एक छात्र नेता की क्या महत्व होती है राजनीति में, वो उसको मैं विशेष महत्व देता हूँ, क्योंकि आप विश्वविद्यालय में रहते हुए आप तमाम चीज़ों को जान जाते हैं। जो आप घर से दूर रहते हैं तो तमाम परिस्थितियों को फेस करते हैं, और आप ये चीज़ देख लेते हैं कि प्रोफेसर से कैसे बात करना है, एक कर्मचारी से कैसे बात करना है। आप धरना प्रदर्शन कर रहे होते तो तमाम अधिकारी आते तो उन अधिकारी से कैसे पेश आना है। एक कुलपति वहाँ का जो एक तरह से मैं तो कहता हूँ सो तानाशाह होता है एक तरह से, उससे कैसे बात करना है। और एक छात्र से कैसे बात करना है, छात्र में भी गर्ल्स बॉयज़ तमाम हैं, उनसे कैसे बात करना है। आप यूनिवर्सिटी में रहते हैं तो तमाम आप अपने घरों से दूर रहते हैं, तो आपको एक व्यवहारिकता में एक बड़ी बदलाव आता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि बहुत मायने रखता है छात्र राजनीति, विशेषकर आपको अगर राजनीति में आना है तो। तो आपने कोई चुनाव अब तक लड़ा? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ। बेसिकली हमारे यहाँ चुनाव होता ही नहीं है, तो ऐसा कोई वो नहीं था। आगे चुनाव लड़ने का ध्येय है, हुँ। और आने वाले समय में पहले एक अपनी कुछ काम कर लिया जाए विधानसभा और तमाम जहाँ भी जो करना है, उसके हिसाब से फिर आगे का रणनीति तय करूँगा। आप का झुकाव कांग्रेस की तरफ कैसे हुआ? एक्चुअली मैं कई पार्टियों का नाम सुना था, लेकिन उनमें कांग्रेस पार्टी मुझे बिल्कुल सेकुलर वाली पार्टी दिखती है, कि वो सेकुलर विचारधारा को एक्सेप्ट करती है। मिडिलिस्ट है, लेफ्ट और राइट दोनों के बीच में। मैं ये भी नहीं कहता, मैं वामपंथ को भी नकारता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं सोचता हूँ, मेरा मानना है मतलब कि हिंसा से क्रांति नहीं होगी। और ये भी है कि पूंजीपतियों के हाथ में सरकार नहीं होनी चाहिए। इन दोनों को देखते हुए मेरा कांग्रेस की तरफ झुकाव रहा, और उसी को प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस में, हालांकि मैं भी बताऊंगा आप लोगों को कि मैं ज्वाइन नहीं किया था कभी, बस मैं उस विचारधारा को फॉलो करते करते पार्टी के पास पहुंचा, और अपना जो भी छात्रों के लिए काम करना स्टार्ट किया था मैंने। कांग्रेस की कुछ अच्छे कार्य आप सुनाना चाहेंगे? बहुत सारे अच्छे काम हैं। आज देख लीजिए, नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक कंप्यूटर टेक्निकल कामों पे कितना उन्होंने काम किया है। और विशेषकर आप देखें हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देखें तो भारत की जो विशेष नींव रखी थी, जो एक सशक्त भारत की, उन्होंने इतने आईआईटी से लेकर के एम्स, और इतने सारे आप जो विशेषकर जो शहरों को देख रहे हैं मॉडल के तौर पे, वो सब नेहरू जी की एक परिकल्पना है। आज तो देख रहे हैं आप, फर्जी में कहा जा रहा है कि हम मॉडल सिटी बनाएंगे। मॉडल सिटी की पहले संकल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थी। आज जो तमाम शहर बने हैं उनमें आप देख सकते हैं। आपका प्रेरणा स्रोत नेता कौन है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछ लिया आपने। इसमें मैं अंबेडकर, गांधी और लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जी को, एक विशेष नेता हैं, मैं उनको मानता हूँ, राजनारायण जी। बहुत कम लोग नाम सुने होंगे, लेकिन मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। अच्छा। अ, युवाओं आज राजनीति देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है इस समय। कमियाँ बताना चाहेंगे? कमियाँ आप देख लीजिए, कितने बलात्कार हुए हैं उत्तर प्रदेश में, कितने एनकाउंटर हुए हैं। जब लॉ इन ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में तो नहीं, नहीं, एनकाउंटर। नहीं। मेरा प्रश्न ये है कि कांग्रेस की सरकार इस समय यूपी में नहीं है। क्यों नहीं है, कारण बताइए? देखिए, राजनीति का स्वरूप विगत वर्षों में बदला है उत्तर प्रदेश में, हुँ। और उस दौरान बहुत सारे कास्ट कॉम्बिनेशन हैं। उस कॉम्बिनेशन के आधार पे, और कुछ तो ये सरकार जिस तरह से मोबिलाइज करती है वो, और फूट डालो राज करने वाली नीति, इन सब चीज़ों का असर हमारे ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर पड़ा है। और हम इससे निश्चित तौर पे निपटेंगे, और
एक विशेष टाइम पे विशेष टाइम में नहीं, आने वाले समय में हम लोग ज़रूर इसके लिए अपनी रणनीति बनाएंगे और आने वाले टाइम में हम लोग ज़रूर सत्ता में आएंगे। हमारी कोशिश रहेगी ये पूरी तरीके से। अ, आज की जो वर्तमान सरकार है, ये कैसी सरकार है आपकी दृष्टि में? ये सवाल आप मुझे लगा पहले पूछे थे, वो मैं उसी पे जवाब देना चाहूँगा कि हुँ। इतना बलात्कार हुआ है, देख लीजिए। आप देखिए सिद्धार्थनगर में एजुकेशन में कितना घोटाला हुआ है। अपने भाई को मंत्री खुद ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देके वो भर्ती कराता है। क्या ईडब्ल्यूएस के लिए कोई और पात्र नहीं था? एक मंत्री का भाई ईडब्ल्यूएस में आना चाहिए। अभी आप देख ले बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में एक ही जाति है कई लोगों का वर्चस्व वहाँ पे भर्ती हुए हैं, हुँ। नियुक्ति हुई है उन लोगों का। ये तमाम दिक्कतें हैं। अभी आप उन्नाव कांड देख लीजिए, हाथरस कांड देख लीजिए। तमाम दिक्कतें हैं। योगी अपना पीठ ठोक लेते हैं। पेट्रोल डीजल का दाम देख लीजिए। क्या है, पूरे कहीं भी हत्या मर्डर तमाम। मैं एक विशेष कास्ट कास्ट के लोगों का इस टाइम बहुत ज़्यादा हत्या हुई है, तो बिल्कुल निसफल सरकार रही है। अब क्या कहा जाएगा, लेकिन ये अपनी बात किसी की मानते ही नहीं है। ये लोग तो बस तानाशाही है, बस ये मैं कहूँगा। तो अगला चुनाव की स्थिति क्या बन सकती है विधानसभा चुनाव की? देखिए अगला विधानसभा चुनाव, अब मैं यही मेरा आकलन है कि योगी जी जाएंगे और निश्चित ही एक अच्छी सरकार यूपी को मिलेगी और जो युवाओं, छात्रों, नौजवानों और किसानों को लेकर के आगे बढ़े। किसकी संभवतः किसकी सरकार आ सकती है? संभवतः हम लोग अपनी मदद कर रहे हैं। प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं इस बार सरकार बनाने के लिए। लगभग लगभग हमारे यहाँ संगठन तैयार हैं। हम लोग बिल्कुल एक नए जोश के साथ यूपी में उतर रहे हैं। पिछले चुनाव में विधानसभा के यूपी में अखिलेश जी और राहुल जी का एक अच्छा साथ मिला था, गठबंधन हुआ था। उसका कोई खास परिणाम देखने को नहीं मिला। उसमें कहाँ कमियां देखते हैं? कमी तो कुछ न कुछ रही जिसकी वजह से हम लोग यहाँ रहे, लेकिन मैं वही यूपी में कास्ट का बड़ा महत्व है और उस कास्ट कॉम्बिनेशन को हम लोग कहीं न कहीं उस सोशल इंजीनियरिंग के तौर पे नहीं साध पाए, जिस वजह से हम सत्ता में आ सकते थे। यही दू कहीं न कहीं कारण है जिससे हम लोग सत्ता से दूर रहे। हम्म, मायावती जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? मायावती जी, देखिए मैं भी एक दलित पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो मैं उस दर्द को समझता हूँ। और एक जो मूवमेंट चला था दलित मूवमेंट यूपी में, जिसको मायावती जी ने मैं कहूँगा ख़त्म कर रही हैं। एक बिल्कुल पूंजीपति वाली सरकार अपने भतीजे को जिस प्रकार से लॉन्च कर रही हैं, वो कौन-सा गाँव देखा है? वो कौन-सा दलितों का शोषण और बलात्कार देखा है जो वो उसको ये आगे कर रही हैं? मतलब मैं मतलब जमीनी स्तर हाँ, से वो ज़मीन दलित मूवमेंट में नहीं रहे बिल्कुल हैं, नहीं, गए नहीं हैं। कोई मतलब नहीं है उनका इस तरह से। तो मैं ये कहूँगा ना कि जो चीज़ों को जो देखे हैं, जो समझे हैं, तो ये वो लोग परिवारवाद कहा जा सकता प है हाँ, इसे। बिल्कुल, वो तो उससे भी कहीं ज़्यादा का ये इस बात में असर है कि परिवारवाद से भी कहीं ज़्यादा हुँ, की भी दिक्कत है। क्योंकि देखिए राजनीति में जब इस तरह की गतिविधियाँ होने लगेंगी, तो ये बिल्कुल एक सामाजिक हानि होगी, हुँ, जिसका हम लोग भरपाई नहीं कर सकते हैं। हुँ, यही रीज़न है कि भाजपा जैसी शक्तियाँ आज सरकार में पड़ी हुई हैं, जो लगातार सब वर्गों का लगभग शोषण कर रही हैं। जहाँ एक वर्ग का शोषण होता था, हुँ, आज लगभग सब वर्गों का शोषण हो रहा है। अब ब्राह्मणों की हत्या हो रही है कि नहीं हो रही उत्तर प्रदेश में? हुँ। लेकिन बस यही है कि जब ऐसे कई शक्तियाँ जब अपने आप को इस चीज़ से दूर हो जाएँगी, तो यही स्थिति पैदा होगी जो फिलहाल में पैदा हुई है। अ, एक नए दलित नेता का आगमन हो रहा है, चंद्रशेखर रावण। जी। उनके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने एक अपनी पार्टी भी बना लिए हैं वो। देखिए उन्होंने पार्टी बना ली है और मैं अच्छा एक संगठन है उनके पास, संख्या देखिए है। मेरा मानना है, मैं उनको देखता रहता हूँ न्यूज़ों के माध्यम से, तो मैं उनको देखा दिल्ली में बाबा साहब की मूर्ति लेके कार पे बैठे थे। बाबा साहब दरअसल का विचार लोगों के अंदर घोलना पड़ेगा। आप कार पे लेके फ़ोटो लेके दिखाने से कुछ होने वाला नहीं है। हुँ, उनको मैं देखता हूँ कि एक बिल्कुल अग्रेसिव पॉलिसिस्ट भारत में अग्रेसिव पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं चलती है। क्योंकि हमारे पास लोगों के पास उस तरह से संसाधन नहीं है। एक बंदा जेल में जाएगा, उसका परिवार के लोग क्या खाएँगे?
1 लोग परिवार में कमाने वाले हैं, 100 लोग खाने वाले हैं, 10 लोग खाने वाले हैं, सॉरी। और इस तरह से हमारे यहाँ इतने बड़े-बड़े परिवार हैं गाँव में। तो अब आप ऐसे, मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी पॉलिटिक्स होनी चाहिए जिस प्रकार से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं दलित मूवमेंट करता हूँ, कौन-सा दलित मूवमेंट? आप सिर्फ़ एक अग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं और आप कहते हैं कि हम बाबा साहब के नुमाइंदे, हम दलितों के नुमाइंदे, बाबा साहब को लेकर चल रहे हैं, हम दलितों के नुमाइंदे हैं। मैं नहीं सोचता इसको। मेरा मानना है कि हमें जो भी करना है शांतिपूर्ण तरीके से अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों को साथ लेकर के। बहुत अच्छी बात है। देखा जाए तो एक तरह से युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है लहर बनाने में, चुनाव को प्रभावित करने में। आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि वो लोग पढ़े लिखे प्रथम दृष्टया बहुत लोग देख रहे हैं कि युवाओं को बरगला रहे हैं अपनी राजनीति में लाने के लिए, लेकिन मैं कहूँगा प्रथम दृष्टया को पहले पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आप ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं हर क्षेत्र में, और वो सबसे ज़रूरी है। बाकी उन्हें किसी भी और बहुत ज़्यादा सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा मानना है ये ओनली वन। पहले वो पढ़ाई करें, पढ़ाई के बाद वो खुद डिसाइड कर लेंगे कि देश का भविष्य, उसका भविष्य और समाज का भविष्य कहाँ सुरक्षित है। आप लखनऊ में थे तो उस जानकारी मिली कि आप जेल यात्रा भी किए। उसके जेल यात्रा के पीछे कारण क्या था? कितने दिन जेल में रहे और जेल में रहते हुए आपके ध्यान मन में क्या चल रहा था? एक्चुअली CNRC का दंगा हुआ था, उसमें योगी जी ने बिना लॉ के कोई ऐसा कोई लॉ नहीं है हमारे संविधान में जिसके, और लॉ नहीं है कि हम किसी का पोस्टर चौराहे पे लगा के उसे वसूली करने की बात करें जो आरोपी है सिर्फ और सिर्फ। तो इस काउंटर में मैंने कहा कि योगी जी पे वो सारे मुकदमे थे जो उस मुकदमे में उन लोगों को फंसाया गया था, सेम चार्ज इन पे था। मैंने इनका हल्फनामा निकाला लोकसभा का, उस दौरान देखा कि इन पे वो सारे चार्जेस हैं। मैंने भी इनका पोस्टर लगाया और कहा कि आपसे भी वसूली होनी चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि कानून में हम सब बराबर हैं, भले आप मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री या आम नागरिक। तो मैंने इनसे कहा कि योगी जी आपसे भी वसूली होना चाहिए। तो इस दौरान ये बात मीडिया तक के माध्यम से उनके यहाँ पहुँची और हमें गिरफ्तार करने की कोशिश किया गया। हालाँकि हम उस टाइम अ, अपने घर पे थे। तो बहुत दिनों बाद फिर मैं जाके कोर्ट, हमारे पे 2 मुकदमे उस टाइम लगाए गए थे। मैं बाद में कोर्ट में सरेंडर किया, फिर मुझे बेल खारिज कर दिया गया। हालाँकि वो बेलेबल वारंट था मेरे पे। फिर भी बेल खारिज करके मुझे जेल भेज दिया गया। 20 दिनों तक जेल में रहा और वहाँ से भी चीज़ें बहुत कुछ आगे मूवमेंट बढ़ाने के लिए ही मैं लोगों को देखा कि जो जेल में भी वही लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं। धनी लोग आज भी कहीं न कहीं अपना वो सेटिंग बिठा के इधर से उधर, उनके लिए भी लॉ कोई मायने नहीं रखता। लॉ सिर्फ़ मायने रखता है गरीब लोगों के लिए। तो इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए कहीं न कहीं जेल में जाने से भी इन चीज़ों को मैं देखा और लड़ने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। आगे भी हम अपनी लड़ाई को मजबूती से जारी रखेंगे। आप धोबी समाज से आते हैं, उत्तर प्रदेश में अपने गाजीपुर जिले में धोबियों की क्या स्थिति देखते हैं? धोबी का जो एक पृष्ठभूमि है वो भी बिल्कुल दलित ही हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं है। दलित कहें तो 3 चीज़ों से कमज़ोर व्यक्ति जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो, और जो 3 चीज़ों में पिछड़ा हो उसे मैं यही कहूँगा कि उसे और ज़्यादा ऐसे लोगों को, हम जैसे लोगों को लोग उन चीज़ों को ध्यान देंगे। स्थिति तो ख़राब है ही, हम उसे निश्चित तौर पे बाहर निकालने की प्रयास करेंगे। हमसे जो भी हो सकता है समाज के लिए, उन तमाम दलितों के लिए, ओनली वन धोबी के लिए नहीं, उन तमाम दलितों के लिए एक अलग से हम अपना एक आंदोलन के माध्यम से, एक सशक्तिकरण के माध्यम से, एक जागरूकता के माध्यम से अपना प्रयास जारी रखेंगे हम। और ये बहुत अच्छी बात है, आप युवाओं को साथ लेने की बात करते हैं, उनके साथ चलकर उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक समस्याओं के निदान की बात करते हैं। आपके भविष्य की क्या योजना है राजनीतिक क्षेत्र में? भविष्य की योजना है कि आगे चुनाव लड़ना है, और क्योंकि मेरा मानना है कि चुनाव से ही परिस्थितियों को बदला जा सकता है, क्योंकि जब तक आप पावर में आएँगे नहीं तब तक कुछ कर नहीं पाएँगे। बाकी हमारा भी यही है कि चुनाव लड़ेंगे आगे, विधानसभा कोई चूज़ करेंगे, वहाँ पे काम करेंगे, उसके बाद वहाँ के चुनावी स्थिति को देखते हुए चुनाव लड़ेंगे। कुछ गाँव के बारे में आप बोलना चाहेंगे? देखिए, हमारा गाँव काफ़ी बड़ा गाँव है और काफ़ी सौहार्दिक रूप से भी मजबूत है, और विकसित भी है, लेकिन कुछ कमियाँ आज भी हैं। अभी भी आप जाएँगे जब गाँव में यहाँ देखेंगे तो सड़कें खराब हैं, पानी का जमाव लगा पड़ा है,
एजुकेशन के लिए स्कूल तो हैं, लेकिन एजुकेशन के क्वालिटी वाली एजुकेशन नहीं है। प्राथमिक विद्यालय बिल्कुल नाम मात्र के लिए है, उसमें तो कोई बच्चे जाते नहीं। मैं तो उसको लेकर के बड़ा ही चिंतित रहता हूँ कि उस पे काम होना चाहिए। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसकी भी खराब स्थिति है। कुल मिला के गाँव के डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। मैं युवाओं को विशेषकर इस चीज़ के लिए प्रेरित करूँगा कि वो लोग मिल-जुल के इन चीज़ों को आगे बढ़ाएँ, क्योंकि जो तमाम समस्याएँ हैं उनको आसानी से निपटा जा सके। पुस्तकालय की व्यवस्था है? नहीं, पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं है। मैं शैक्षणिक रूप से काफ़ी ध्यान देने के लिए का बड़ा प्रबल समर्थक हूँ। पुस्तकालय गाँव में होनी चाहिए। हालाँकि मैं एक बात ये भी कहूँगा कि गाँव में लोग और बच्चे बहुत कम पुस्तकालय के बारे में जानना चाहिए, और इसी वजह से शायद ये कमी यहाँ पे देखने को मिलती है। कहीं न कहीं इसका विकास होना चाहिए और इस पे काम होना चाहिए निश्चित। खेल ग्राउंड की व्यवस्था है गाँव नहीं, में? हमारे गाँव में विशेषकर देखें तो कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कबड्डी बहुत ही ज़्यादा बच्चे खेलते हैं। उनके लिए एक छोटा-सा ग्राउंड है, कबड्डी हर साल हमारे गाँव में होती है। तो काफ़ी कुछ व्यवस्थाएँ नहीं हैं, लेकिन असुविधा के दौर में भी बच्चे कुछ न कुछ आगे निकलने का प्रयास करते हैं हमारे यहाँ। होत जी। तो मतलब एक ग्राउंड की, एक पुस्तकालय की युवाओं के लिए होनी चाहिए व्यवस्था। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो भी गाँव के इनके मुखिया जी हैं, मैं चाहूँगा निवेदन करते हुए कि युवाओं के लिए विशेष सुविधा की प्रबंध रखें, ताकि वहाँ वो अच्छा खेल की, दौड़ की भी, अपनी एक्सरसाइज की भी कार्य को कर सकें। और पुस्तकालय रहेगा तो अपने पठन-पाठन में भी वो आगे निकल जाएँगे, जिससे आपका, आपके गाँव का नाम रोशन होगा। आप थे मित्रों लालू कनौजिया, छात्र नेता, कांग्रेस इकाई छात्र संगठन के महासचिव महासचिव हैं। और बहुत अच्छी बात है एक गाँव से निकलकर और एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी में अपना सम्मानजनक स्थान बनाना। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे नहीं, दर्शकों नहीं, को? बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। और मैं निवेदन करूँगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कैसा लगा आपको, कौन-सा प्रश्न छूट गया, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद, नमस्कार।